श्रीमंद प्रभु के शरीर में हीरे में जैसी चमक हो रही हो, उस प्रकार कुछ चमक जैसा परिणाम हो रहा था। श्रीमंद प्रभु के गले में से आवाज छूटती थी। उस आवाज में एकाकारता थी। उस एकाकारता में समझा जा सके इस प्रकार के कुछ आकार पड़ते थे। उनकी वाणी और शरीर सब मानो आत्मा से पृथक पृथक तिरता ज्ञात होता था। बुद्ध बहन से ज्ञान में भावार्थ है अपना 200 नंबर की भाषा का भावार्थ। टीका पढ़ो एकदम इस प्रकार। टीका सम्यक दृष्टि सामान्यता और विशेषता पर भाव से सर्व भावों से भिन्नता करते परिचय की एक ग्यारह भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा जो आत्मा तत्व उसको भली भांति जानता है और इस प्रकार तत्वों को जानता हुआ स्वभाव के ग्रहण और प्रभाव के त्याग से निष्पन्न होने योग्य अपने प्रस्तुति को विस्तरित प्रसिद्ध करता हुआ कर्मोदय के विभाग से उत्पन्न हुए समस्त भावों को छोड़ता है। इसलिए वह सम्यक दृष्टि नियम से ज्ञान वैराग्य संपन्न होकर यह सिद्ध किया। अच्छा, हमने ये सिद्ध किया कि ज्ञानी होने पर उसको नियम से ज्ञान वैराग्य शक्ति का जन्म होता है। ज्ञान वैराग्य शक्ति, ज्ञान की शक्ति मैंने सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है और वैराग्य मैंने राग से भेद ज्ञान होता है। तो राग रह जाता है, परंतु राग की रुचि टूट जाती है और आत्मा की रुचि हो जाती है। ऐसा राग से विरक्त उसको वैराग्य कहते हैं। वैसा विरक्ता उसको निरंतर चलती है। तो ज्ञान और वैराग्य शक्ति सम्यक दृष्टि को कहीं भी फंसने नहीं देती है और निरंतर एक काम चलता रहता है। वो क्या है कि स्वभाव का ग्रहण और प्रभाव का त्याग नियम से निरंतर चलता रहता है। स्वभाव का ग्रहण यानी मैं शुद्ध आत्मा ज्ञान आदर स्वाभाविक हूँ और प्रभाव का त्याग मैंने और आगादी का परिणाम वो मेरे से भिन्न है। ऐसा निरंतर चलता रहता है। प्रथम बार ऐसा हुआ, मैंने शुद्धोपयोग हुआ, शुद्ध आत्मा लक्ष्य में आया। तो जो प्रथम बार हुआ उसका नाम है संवर। और जो फिर वो निरंतर बढ़ता जाता है तो विपाक से ये देखो इसमें लिखा एक्शन है, वस्तुत्व को विस्तृत प्रसिद्ध करता हुआ। विस्तृत माने जो संवर जो उत्पन्न हुआ वो बढ़ता हुआ, उसका नाम निर्जरा है। और कर्मोदय से विपाक से उत्पन्न हुए समस्त भाव को छोड़ता है मैंने भिन्न जानता है। अब इसी बात को भावार्थ में और सरल करते हैं कि जब अपने को तो ज्ञायक भाव रूप सुख में जाने, ये काम अनादि से नहीं हुआ। अपने को अभी कैसा जानता है कि मैं शरीर में, शरीर होने से राग होने से जिनवाने को कोई आपत्ति नहीं है। राग होने से अपने को रागमय मानता है, ये आपत्ति है। रागमय मानता है और ज्ञानी अपने को ज्ञानमय जानता है, ज्ञायक भाव स्वरूप जानता है और सुखमय जानता है निरंतर। अज्ञानी अपने को दुखमय ही जानता है। उसका निरंतर यही स्वर निकलता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। और जिन्होंने पूछे भी दुख बताओ तुम्हारा कहाँ है, दुख शरीर की किस अंग में है, ज्ञान के किस अंग में है? अच्छा चलो, दुख है। अच्छा, दुख जो है वो बाहर से आया है कि अंदर से आया है? अंदर आत्मा सुख की खाए में इसमें से दुख आएगी कैसे? माना है तो आप माना छोड़ दो। आप तो बताओ दुख आया कैसे?
अज्ञान विधाता है, इनका निश्चित चेतन विरोधी है। ये अज्ञान के कारण दुख ऊपर ऊपर अद्धर अद्धर में पैदा होता है। न तो आत्मा के अंदर दुख है और न बाहर किसी पदार्थ में दुख है। दुख ऊपर ही ऊपर अद्धर अद्धर, जैसा समुद्र के अंदर काई पैदा हो जाती है ना, तो काई समुद्र के अंदर भी नहीं है, काई बाहर भी नहीं है। वो समुद्र की ऊपर ऊपर तलेटी पे पानी के वहाँ वो गंदगी इकट्ठी हो जाती है, तो वो न तो अंदर से आती है और न बाहर से आती है। इसी तरीके से आत्मा के अंदर दुख हो रहा है, पर ये दुख न तो आत्मा के अंदर से आ रहा है और न बाहर से आ रहा है, ये अद्धर इधर खड़ा कर लेता है। अब इतनी सी अगर ये अंदर से आ जाए तो जीव का दुख में स्वभाव हो जाए। इतना सा स्वीकार करें, दुख हो भले, दुखी होना मेरा स्वभाव नहीं है। बीमारी आ जाए भले आ जाए, अब आती है सर्दी खांसी बीमारी जो भी कुछ है आ जाती है भले, पर ये बिल्कुल निकालने योग्य है, इसलिए तत्काल डॉक्टर के पास जाकर इसका निदान करता है। ऐसे ही है, इसको जो दुख उत्पन्न हो गया है, काय का दुख हो गया इसको, ये परद्रेव को देख करके एक झगड़ा खड़ा कर लेता है, ये मेरा नहीं बन रहा, ये मेरी सुनता नहीं है, और ये इतनी गंभीर बीमारी है, चैन में बैठ लेते इसको रात और दिन। संजय जी आपको होता है क्या कभी ऐसा? नहीं होता। घर गृहस्थी इसी का नाम है, वो शांति से बैठते ही नहीं है, वो क्या पता क्या हो गया, ऐसा समझ नहीं आती। जब अपने को गायक भावमय भाव रूप, गायक भाव रूप, गायक भाव रूप माने ज्ञान स्वरूप और सुखमय, दो चीजें हैं, ज्ञान स्वरूप और सुखमय। जब अपने को जानेगा, एक बात अब परिणाम तो हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सुख जाने नहीं, इसमें कौन सा भाव है? गायक भाव सुख, ये कौन सा भाव है? और वाला भाव है क्या? ये कोई भाव नहीं है, ये आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का स्वरूप है, तो अपने को गायक भाव रूप यानी ज्ञान स्वरूप जाने। अभी अपने को शरीर रूप जान रहा है, ये शरीर रूप जान रहा है, ये मिथ्यात्व का भाव है, और ज्ञाय रूप जानेगा ये सम्यक्त का भाव है। और अभी अपने को दुखमय जान रहा है, दुखमय जान रहा है यानी अपने को आश्रममय जान रहा है, और जीव संवरमय है। तो ये संवरमय है और ज्ञानमय है, ऐसा जानने पर वीतराग भाव का जन्म होता है। वीतराग भाव का जन्म आज तक नहीं हुआ। तो ये जो शरीर में हूँ, ये मिथ्यात्व रूप परिणाम है जो उसको दिखता नहीं है, और ज्ञान मैं हूँ, सुख मैं हूँ, यह सम्यक रूप परिणाम है। ये परिणाम बाहर का ऐसा नहीं है कि इसको दिखाए, वो जो इसको वेदन में आता है वो चारित्रिक परिणाम है, और ये श्रद्धा का परिणाम है। ये श्रद्धा का परिणाम में जैसा अपने को जानता मानता है, वैसी वो चारित्रिक पर्याय होती है। अपने को दुखमय जानेगा तो दुख का जन्म होगा, अपने को शरीरमय जानेगा तो शरीर की चिंता घेरेगी। बात समझ में आ रही है? अपने को माँ जानेगा तो रात दिन पुत्र पुत्री की चिंता करेगा, अपने को घर मालिक जानेगा तो घर की एक एक सफाई की सब जवाबदारी उड़ लेगा माथे में। अब अपने को प्रधानमंत्री मान लिया, तब कितना चैन है उसको, पूरे देश का वजह पूरा माना का है। तो ज्ञानमय एक प्रधानमंत्री है, अब सुखी एक दुखी। अब आप अपने विकल्प से उसका अंदाजा लगा सकते हो कि तो मुसीबत खरीद लाया वो। जितना इसमें संयोगों से कनेक्शन जोड़ा, उतना ही क्लेश पाएगा। और वो संयोगों की बजाय वो उसका कनेक्शन गायक भाव रूप अपने स्वभाव से जुड़ जाए एक बार। ये काम जिन्होंने चाहती है भाई, ये ज्ञान का कनेक्शन शरीर से जुड़ गया, और रात दिन शरीर की चिंता के सिवा कोई रास्ते ही नहीं है उसके पास। इसमें ये नहीं हो जाए, इसमें वो नहीं हो जाए, और ये परिणाम तो इसका कोई इच्छानुसार चलता नहीं है, वो तो उसका परिणाम है। कर्म के उदय के अनुसार भी कहना हो तो व्यवहार की बात है, वास्तव में तो उसका परिणाम है। और ये बात कैसे समझ में आए जी? ताकत बहुत है, ज्ञान इससे सहमत नहीं हो रहा है, अनादि से नहीं हो रहा है, क्योंकि ज्ञान के हाथ में से सत्ता जाती हुई दिखती है उसको, उसकी बेईमानी प्रकट होती है उसकी, क्योंकि अभी तक शरीर के ऊपर कब्जा करके बैठा है ना ये। अब उसको जाता है शरीर में मेरी नहीं चलेगी, अरे भाई नहीं चल रही है, अनादि से नहीं चल रही है। तो क्यों नहीं चल रही है? तो अपने को सुख में जानता ही नहीं, अपने को दुख में जानता है। और जीवन दर्शन कितना सरल है, अपने को सुख में जानेगा तो सुख का जन्म होगा,
अपने को दुख में जानेगा तो दुख का जन्म होगा, अपने को शरीर में जानेगा तो शरीर की चिंता में गिरा जाएगा, अपने को आत्मा ज्ञान में जानेगा तो ज्ञान का जन्म होगा। अब वो बेचारा समझ ही नहीं पाया, ये मानने भी इतना बड़ा काम। कोई समझ आ रहे हैं ना, सबको समझ आ रहे हैं। समझने का प्रयत्न करो, ये कोई रास्ता है नहीं इसका। जैसा आप मानोगे वो परिणाम उसका अनुसरण करेंगे। मानने की बात अनादि से सुनी है उसको कि जो परिणाम हो रहा है ना, ये जो परिणाम हो रहा है ये इसके मानने और जानने का अनुसरण करता है। तो जिनवाणी इस परिणाम को छेड़ाछाड़ी नहीं कर रही है, जिनवाणी इसके जानने मानने को समझा रही है। और जरा बारीकी से सुनना चाहिए भाई, ये गुरुदेव ने 45 वर्ष तक यही तो किया है, जानना और मानना उल्टा है। जब शरीर अपने को मानेगा तो शरीर की हर क्रिया से धर्म मानेगा। जो 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 आपको कोई पूछने की जरूरत नहीं, वो अगर जिनवाणी की गद्दी पे बैठ करके शरीर की क्रिया से धर्म सिद्ध करे तो समझो कि ना तो अरहत को जानता है, ना आत्मा को जानता है, और वो अपने आप को भी शरीर जानता है। जो खुद ही अपने को शरीर जान रहा है वो दूसरों को आत्मा की बात कहाँ से बताएगा? तो वो शरीर की क्रिया से धर्म बताएगा। वो शरीर की क्रिया से धर्म बताए तो बस उसके बाद एक शब्द भी सुनने की जरूरत नहीं, उठ के घर चल जाओ। कुछ बात समझ में आई है? ऐसी कैसी दूसरी बात है कि जो अपने को रागादि रूप समझ रहा है तो वो कषाय की मंदता में धर्म बताएगा, क्योंकि ये तीव्र कषाय है, खाना पीना ये वो ये सब छोड़ो। ऐसे कोई तुम सोचो कि अब तुम खाते पीते भी रहेंगे और ये धर्म नहीं है ऐसा। तुम कषाय जो है उसको मंद करो, जरा पूजा पाठ करो, व्रत तप करो, कषाय की मंदता करो तो धर्म होएगा। तो वो अपने को कषाय मान रहा है, मैंने आश्रम मान रहा है, मैंने राग मान रहा है, तो वो भी वही है। अब जिनवाणी क्या कह रही? जिनवाणी कह रही है कि रागादि का परिणाम ये आश्रम तत्व है, शरीर है या जीव तत्व है, जीव है ज्ञान तत्व है। जीव को जीव की क्रिया से धर्म होएगा, जीव को पहचानने से जीव का जन्म होएगा। जीव अपने को अजीव समझ रहा है अनादि से, जीव अपने को रागी समझ रहा है अपने को, तो यानी वो उसकी दुनिया अजीव और आश्रम ये मैं हूँ ऐसा ही जानता है वो। और सुखी होने के लिए इन दोनों से थर्मामीटर लगाता है। जिसके पास बहुत सारा संयोग है, अनुकूलता, उसको सुखी देखता है। जिनवाणी कह रही है कि आत्मा का आनंद भोगने वाले सुखी है। और ये जिनवाणी की बातों से ज़्यादा अपने ज्ञान को बदलना सीखो। संयोगों से सुखी तो सारी दुनिया कह रही है, पर वो पूछ लो ना एक बार उससे। अरे अपना जीव खुद ही जिनवाणी पढ़ के जानेगा तत्मान योग में कि अपना जीव अनंत अनंत बार स्वर्ग में हो क्या आया है, और यहाँ जितनी अनुकूलता उससे अनंत गुना ज़्यादा अनुकूलता भोग क्या है अपना जीव, पर वहाँ पे सुखी संतुष्ट नहीं हो पाए ना। तो जिनवाणी कह रही भाई कि वो पुण्य के उदय में मिली हुई सामग्री सुख का कारण नहीं, तो कारण में भी प्रीता हो गई। तो उसका ज्ञान जो है आत्मा से जुड़ने की जगह है वो संयोग से जुड़ गया। वो ये अग्रहित मिथ्यात्व है। अगर इतना समझेगा तो ये अनादि काल की भूल सुधर जाएगी और आगे भी स्वर्ग की चाह नहीं रहेगी उसको। तो जान जाएगा भाई ये संयोग है, इसमें तो जितना जोड़ान होता है उतना दुख होता है, गति कोई सी भी हो। बात समझ आ रही क्या? गति कोई सी भी हो, एक ही फंडा है उसका कि अगर ये ज्ञान संयोग में जुड़ेगा तो अपने लिए दुख लेके आएगा, ये ज्ञान स्वभाव में जुड़ेगा तो आनंद की बरसात होगी। सरल बहुत है, नहीं समझ में आ रहा है तब भी बात इस बार सुन करके यही अभ्यास करना पड़ेगा। और अभी जिनवाणी ये भी नहीं कह रही कि आप अभी हाल अपने परिणाम को संयोगों से हटा के स्वभाव में जोड़ लो, इतना आसान भी नहीं है। तो आप इस बात के सत्य के संस्कार तो डाल सकते हो कि ये जो मेरे चल रहा है ये गलत है। सत्य बात तो ये है कि जब मैं स्वभाव को स्वीकार करूँगा तब जिनवाणी जानेगी, तब जिनवाणी कहेगी कि अब तुम्हारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। जिन्हें परमात्मा के सर्टिफिकेट चलते हैं अपने अज्ञानियों के सर्टिफिकेट नहीं चलते। अभी कह रहा है कि उसने अपने आप को समवेत इजरा की गाथा सुन करके अपने आप को सम्यक दृष्टि मान लिया और कहता है मेरे को तो बंद हो ही गई। अभी कह रहे श्लोक, अभी कह रहा है अमृत चंद्राचार्य कह रहा है अभी उसको, वो तो सब जानते हैं ना, माँ क्या नहीं जानते कि क्या क्या करेगा। वो भी बात अभी आएगी। अभी तो पहले जब अपने को ज्ञायक भाव सुख में जानेगा एक का, अब दूसरा क्या है कि परिणाम उत्पन्न हो रहे क्या हो रहे हैं, उनको कर्मोदय से उत्पन्न हुए भाव को आकुलता रूप और दुखमय जानेगा।
अब ये दो काम नहीं हो रहे हैं। ये जो परिणाम उत्पन्न हो रहा है पाप का और पुण्य का, ये दोनों परिणाम हो रहे हैं कि नहीं? क्या हो तो रहे। पहली बात कि ये कर्मोदय से उत्पन्न होते हैं, जीव इनको मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ जानता मानता है, एक गलती। दूसरी बात कि जब इसने खुद ही ने वो परिणाम किया है तो वो है तो दुख में और उसको सुख में लगता है। आप देखो है? दुख में नहीं लगा तो घर से लौट के यहाँ क्यों आए? पिक्चर देख के लौटे क्यों? और रोटी खाने का समय जो परिणाम लगा तो खाते ही रहते हैं ना, फिर छोड़ा खाए को। अगर कोई सा भी 5 इंद्रिय का विषय भोग रहे हो ना तो वो सुख में है तो छोड़ा खाए को। अच्छा यही परिणाम अभी जिनवानी पढ़ रहे हो, ये सुख में लगता है तो बंद काय को करते हो? भागते काय को यहाँ से छोड़ते? अब फिर क्या हुआ? फिर हटा क्यों? ये बात है वो कुछ ऐसा आज तक नहीं मिली उसको। हाँ दुख में लगा इसलिए छोड़ा है। जिनवानी से नहीं कह रहा उसका। एक काम करो, अभी हाल बैठो यहाँ पे 11 बजे तक, अभी मालूम पड़ेगा कि किसी ने इसको कहाँ बांध दिया, यहाँ पे कौन दिया इसको। अभी हम प्रतिज्ञा करा दो कि 11 बजे तक यहाँ से कोई नहीं उठेगा, तो पता लग जाएगा कि परिणाम सुख में है कि दुख में। और ऐसा लगेगा कि वो दरवाजा तोड़ के चला जाए। अभी होश में कहाँ जी? अभी जिनवानी के अनुसार ही फिर कबूल तो कर लो। अभी दुख में परिणाम ही नहीं समझ में आ रहा है। हाँ अभी डॉक्टर की दवा ले रहा है और फायदा नहीं हो रहा, अब आनंद आ रहा है कि दुख हो रहा है? ये कहाँ से ये परिभाषा कहाँ से क्या है? हाँ दुख उसको। हाँ यही तो बात है। अरे भाई यही तो कह रहे बार बार कि दुख में सुख की कल्पना हो गई उसको। यही तो, इसी के नाम तो भ्रम है। कितने सारे भ्रम गिनाए थे। रोटी नहीं खा रहा है वो भ्रम हो गया कि खा रहा हूँ। बच्चे नहीं पाल रहा है, भ्रम हो गया कि इनको मैं ही बड़ा कर रहा हूँ। अब घर का मालिक है नहीं, भ्रम हो गया कि मैं मालिक हूँ। ज्ञान अंदर में से आ रहा है, भ्रम हो गया कि शास्त्र से आ रहा है। अंदर में से परिणाम खराब कर रहा है और भ्रम हो गया कि ये खराब करा रहा है। एक एक जगह तो भ्रम है। बीमार हुआ तो बोलो अपने अंदर से ठीक हुआ कि गोली दवा से ठीक हुआ? बोलो 100% से हुआ। ये भ्रम है कि सत्य है? ये भ्रम कैसे जाना है? सत्य जाना उसको। अरे अपूर्व बात है। ये हवा में समझने की नहीं है। अब अनंत जन्म मरण का फैसला है। ये अगर इसको गलत श्रद्धा रह गया तो अनादि से मेरे रोटी बनाने से रोटी बनती और खाता हूँ, ये तो हरिजन नहीं समझता है बगैर शास्त्र पढ़े। रोटी खाने में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, उसके लिए कोई क्लास पढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो पैदा हुआ जब से वो तीरेज में था तब से जानता है वो। और बीमार हो गए हैं तो डॉक्टर को दिखा के ठीक होंगे, इसके लिए कोई कॉलेज की जरूरत नहीं है। बिना सिखाए हरिजन महिला भी जाती है वहाँ पे। तुमने सीख के क्या करा कि ज्ञान को इतना तो बदलो कि शरीर में बीमारी आती है, आत्मा में कोई बीमारी आती नहीं है। उस शरीर का परिणाम भी मेरे को असुहाता नहीं है, इसका नाम असाता का उदय है। मेरे को नहीं सुहाता इसलिए असाता का नाम गया। बाकी शरीर का परिणाम तो न साता का उदय है और न असाता का उदय है। दोनों परिस्थिति मेरे ज्ञान की गेय है। ऐसा बोलना सीखो तो कुछ कुंकुंदाचार्य की क्लास में बैठा है, नहीं तो कुंकुंदाचार्य को बदनाम करेगा। दुकान पे बैठने से धन आता है तो सिंधी जानता है। जैनी ने क्या करा है? कौन सी क्लास में जाने से बात समझ में आएगी कि दुकान पे बैठने से धन आता है? तो कोई जरूरत ही नहीं उसको। उसके माँ बाप ने पहले से सिखाया। उसके लिए क्लास की जरूरत है? क्लास की इसलिए जरूरत है, दुकान पे बैठने से नहीं आता है, पूर्व के पुण्य के उदय से आता है। और पूर्व में पुण्य भी जो बंधा था वो थोड़ी देर शायद गुरु के पास चला गया था, वो कोई गलती से चला गया होगा, तो जो कषाय की मंदता होगी उसके फल में आ रहा है। और अगर अभी यहाँ ये तुम परिणाम नहीं सुधारे तो ये दिन ज़्यादा दिन टिकेंगे नहीं है। बात नहीं समझ में आ रही है? वो ताकत है जरा सत्य तरीके से। सत्य पहली बात तो दुनिया में मिलने दुर्लभ हो गया, और जब मिलता है सत्य तो फिर असत्य का पक्ष करता है, चला जाएगा ना 4 हाथ से। देखो कितनी 2 शर्तें है।
ज्ञानी अपने को ज्ञायक भाव रूप सुख में जानता है और कर्मोदय से उत्पन्न भाव को दुख में जानता है। तब उसका ज्ञान रूप रहना और पर भाव से विरागता अवश्य होते हैं। अब अज्ञानी ज्ञायक भाव रूप भी नहीं जानता है, सुखमय की जगह दुख में जानता है और कर्मोदय से उत्पन्न हुए भाव को अपना भाव समझता है और उसमें मजा मानता है। यानी घर के अंदर इतना 24 घंटे पाप करता है तब भी मजा ही मानता है। सब झाड़ू पोछा और ये वो सबको खिलाना पिलाना ये दुख है कि कर्तव्य है? व्हाट इज योर ओपिनियन? सजा है। ये सक्षम कारावास है, स्टैंडर्ड कारावास है। घटिया कारावास जेल में होता है कि वहाँ बंद हो, चाहे सबों पे खेती बाड़ी करो और सरकार को कमा के दो जब आपको वहाँ पर रोटी मिलेगी। यहाँ आज़ादी का है कि यहाँ पहले घर के झाड़ू पोछे करो, घर के सब मेंबर की चिंता करो, उनको सबको प्रसन्न रखो, उनको बढ़िया से बढ़िया खिलाओ, चाहे तुम बीमार हो तो भी काम करो, घर के करो, सब करो। तुम्हारी बीमारी की घर वालों कोई परवाह नहीं करेगा और बाप रे सजा है कि मजा है उसको। इससे कभी निकलना ही नहीं चाहता है। वो कैदी थे एक बार जेल से छूटना चाहता है, ये तो घर से छूटना ही नहीं चाहता है। ये तो और मरते मरते भगवान के पास आशीर्वाद लेने जाता है कि भगवान घर में छूट जाए और देह में छूट जाए। अरे छोड़ आका इसको। अरे छोड़ दो बाकी अच्छा ही देख रहा हूँ। जिनवानी से अच्छी कोई बात होती है क्या? जिनवानी से अच्छी कोई बात होती है क्या कभी? अरे ज्ञान नेत्र से जिनवानी के अनुसार सोचना सीखो जरा। अज्ञानी की दुनिया से क्या सोचते हो? अज्ञानी में देखने की ताकत ही नहीं है क्योंकि आंखों से इंद्रिय ज्ञान से देखता है और ये ज्ञान निमित्ताधीन अनादि से। ये तो गुरुदेव जैसा महापुरुष हुए जो उन्होंने उपादान से देखना जानना और बोलना सिखाया है। उपादान को खड़ा करो, ये सब निमित्त धुल जाएगा और नहीं तो अनादि का जहाँ था वहीं कमी रहेगा। निमित्त से कार्य होता है, इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं है। अनादि का ग्रहित मिथ्यात्व है। मैं रोटी खाता हूँ और बच्चों को पालता हूँ, अनादि का ग्रहित मिथ्यात्व है। इसके लिए किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लास की जरूरत इसलिए पड़ती है कि इस विश्व के अंदर किसी ज्ञेय से मेरा संबंध नहीं है, मैं ज्ञानमय हूँ। तो ये परिणाम दुख है, ये परिणाम अभाव हो, क्योंकि ये परिणाम जिनके अभाव हो उनको परमात्मा कहते हैं। इसके लिए क्लास की जरूरत है। और बहुत अद्भुत बात है भाई, जगत के अंदर सारी दुनिया रागी देव को पूछती है। काय के लिए? कि उसके राग की पुष्टि के लिए। यहाँ जैनी वीतरागियों को पूछता है, काय के लिए? अपने अंदर वीतराग भाव पैदा करने के लिए। यहाँ तो प्रयास ही नहीं लगे। वीतरागियों से क्या चाहिए हमको तुमको अपने को इतनी बुद्धि नहीं आई है कि संसार का अगर कोई भी 5 इंद्रिय का विषय उसमें सुख होता तो ये काय को छोड़ के जाते वहाँ। और हम इतने मूर्ख हैं क्या कि जो इनने छोड़ा वो मांगेंगे इनसे? अगर इतने मूर्ख है तो फिर अन्यमति नहीं है। वो तो जैन कुल में आने से हुआ क्या उसको? नहीं सीखा। 36 हाथ का कलेजा चाहिए। गोपन जी, जिन्हें परमात्मा के आशीर्वाद से दुकान चलती है कि बंद होती है? देखो छाती पड़ जाए। मैं जो पूछ रहा हूँ उसके जवाब दे दो बस। दुकान बंद होएगी कि चलेगी? ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। कितना मजबूत कलेजा चाहिए इसको कि मैं इनकी पूजा करने जा रहा हूँ और ये आशीर्वाद देंगे नहीं। ये आशीर्वाद देंगे तो कहेंगे दुकान बंद कर, चल मेरे पास जंगल चल। ये वो देव है। तो तू अगर इनसे जाकर के ये उम्मीद करे कि आपके आशीर्वाद से आज दिवाली में मैंने पूजन करी महावीर भगवान की और मेरा घर में सुख संपन्नता आ जाए, तो वहीं से पाप बनना स्टार्ट हो गया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पेज नंबर 7। सांसारिक प्रयोजन से जिन्हें परमात्मा की पूजा अर्चना से प्रथम से ही पाप की शुरुआत होती है। अब इससे बचाएगा ये। जरा ज्ञानियों के बीच में बैठ के इसको शास्त्र को पढ़ने की अकल सीखो। हमको नहीं चाहिए आशीर्वाद। अब ये जो हमने अज्ञानता में मांग लिया कि आपका स्वरूप नहीं जानते थे तो कर लिया सारा घोटाला कि वीतरागी देव के पास आकर के हमने दुनिया के राग के पूर्ति के डिमांड कर ली। हमारा माथा खराब था और हमारा माथा तो खराब था ही सही, बजाय धर्म के पुण्य भी छोड़ा हाथ से और पाप की डिमांड करी हमने, क्योंकि हमने तो 5 इंद्रिय के विषय मांगे और उसको भोगने का भाव तो पाप भाव है। तो हमने तो इनडायरेक्ट में पाप मांग लिया उनसे। वो तो अच्छा ही हुआ कि उन्होंने नहीं दिया। नहीं बस अरे कठिन लग रही है, सरल लग रही है और तुम किसी को बोल भी नहीं सकते हो
क्योंकि वो तो भगवान, वो दुकान के मुहूर्त में भी भगवान की पूजा करता है और घर के में भी करता है। वो दो ही पाप के ठिकाने है, ताकत है। शादी ब्याह में भी करेगा। अरे बाप रे बाप। ना तो आज तक मेरे को राग देखा ना ज्ञान देखा। आपने आज तक देखा ही नहीं, राग में डूबे हुए हो, वो शरीर की चिंता में डूबे हुए हो। राग में डूबा है एक कछुआ, है ना, वो कछुए ने कभी बाहर पानी के बाहर देखी ही नहीं दुनिया। वो खाली अंदर ही अंदर कछुए कुएं के अंदर रहा, तो कुएं के अंदर की सामान दिखा उसको पता ही नहीं कि बाहर दुनिया में क्या क्या चीज। एक दिन किसी ने, कछुए मित्र ने, कैसे तो भी पकड़ के बाहर आ गया तो देखते रह गए ये क्या है दुनिया, ये कितना सारा, ये चकमक, ये वो सब। तो तू अभी तक वो कुएं में पड़ा था, तेरे को मालूम क्या है? एक बार जरा केवल ज्ञानी के ज्ञान से सोचना सीखो जरा। एक बार देखो तो सही, दुनिया में रागी सुखी है कि वितरागी सुखी है? और तुमने तो देखा ही नहीं। एक बार ये देखो तो सही, जिसके पास खूब सारा वैभव, घर संपन्नता, सब अनुकूलता, वो सुखी है कि जिनको इनको छोड़ करके आत्मा का आनंद भोग रहा है, वो सुखी है। एक बार अब देखा ही नहीं तुमने तो क्या करे? तो ये बताओ मैं राग देखने के लिए क्या करूँगा? तो राग ही नहीं दिखते। आप तो कुछ मत करो, जिनवाणी सुनो और ज्ञान को पहचानने का प्रयत्न करो। ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही क्या? आपको सिर्फ जो सिस्टम से पढ़ाई होती है, अब आप केजी की क्लास में बैठे हो और उस प्रोफेसर से कह रहे हो आप तो मेरे को गुना भाग जल्दी सिखाओ, मेरे को तो दुकान पे बैठना है, मैं सब अकाउंटेंट को भगाऊंगा। अरे मान जा जरा, घर से 12 खड़ी से पढ़ना पड़ेगी पूरी। जीव क्या है, जीव क्या है, आश्रम क्या है, बंध क्या है, समर क्या है, निद्रा क्या है, ये सब 7 तत्व, सब जिनागिन की थ्योरी, कर्म का सिद्धांत, निमित्त, उपादान, निश्चय, विवाद, सब समझना पड़ेगा उसको। राग क्या है, वितरागता क्या है, इसके बाद राग दिखेगा। आपको इतना समझ लो, पहले उसके बाद बात करना। राग को देखने की जरूरत है क्या? राग में डूबा ही, उस राग को क्या देखना उसमें? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि राग में डूबा हूँ मैं। हाँ, तो समझना पड़ेगा। ऐसे समझ में नहीं होता। अलौकिक बात है बस, मतलब समझना आता ही नहीं। राग से कर्म बन रहे हैं, राग से धुतकारा जा रहा है। अपने बच्चे को, घरवाली को, पोती को, बहू को कुछ कहा और से नहीं माना तो झंझना रहा पूरा, तो ये राग की पूर्ति में दुखी हो रहा। ये समझ में नहीं आ रही। इसको समझाने के लिए क्लास लगाएं क्या? ये इसकी खोपड़ी झंझना रही पूरी, ये इसकी खोपड़ी इसीलिए तो झंझना रही कि इसके राग की पूर्ति नहीं हो रही है। अब और भी कैसे समझाएं उसको? हाँ नहीं हो रही है, कमाने में तो खूब हो रही है, तो आनंद आ रहा है। हाँ, इसका तो वही आनंद छोटे है। तो पूर्ति में लगा है। छोटे तो कैसे? अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। स्वीपर को पखाने के बीच में ही मजा आता है। अब क्या करें उसको? स्वीपर जो होता है ना, सुअर जो होता है, अब उसने कभी गुलाब जामुन का स्वाद चखा नहीं, उसके लिए गुलाब जामुन क्या है? अब क्या करें उसका? वो है अब उस अरे जब बाहर जाके देख तो सही, देखा ही नहीं तूने अभी। हाँ, ज्ञान नेत्र खोलो, देखो समझना हो समझो, समझने का प्रयत्न करो। कुतर्क से कोई बात समझ में नहीं आएगी कोई चीज उतर जाए अंदर तो उतारने का प्रयत्न करो कि जब उतरेगी ऐसे कैसे उतरेगी? ऐसे उतर जाएगी क्या? ज्ञान है यही मंजूर नहीं, शरीर है यही मंजूर नहीं, 24 घंटे शरीर में चल नहीं रही हो, दुखी हो रहा। अब इसको पढ़ाने की क्लास लगाए क्या? दुखी होता ना, चल रही नहीं बिल्कुल भी। हाँ, कुछ भी तो चल नहीं रही उसमें, रात दिन क्लेश में जल रहा है, क्लेश में जल रहा है, फिर भी कह रहा है मैं तो मजे में हूँ। अब इसका क्या करें? इसका ये तो माथे खराब है इसका। अरे 2 तरह की बीमारी है, एक बुखार है और एक पागलपन है। पहले इलाज किसका कराए? अब पहले बुखार का कराए। तो पहले इसका दिमाग तो ठीक हो, ये क्या सुख होता है क्या दुख हो ये तो समझे, इसका दुनिया में कौन है कौन नहीं ये तो समझे, कौन से देव पूज है कौन से देव पूज नहीं है ये तो समझे, दुनिया में रागी के पास जाए कि वितरा के पास जाए ये तो समझे, खाना मेरा स्वभाव है कि नहीं स्वभाव ये तो समझे, भक्ष खाना अभक्ष खाना ये तो समझे। पहले ये दिमाग तो ठीक हुआ इसका, दिन में खाएंगे रात में खाने में मजा आ रहा है, यही नहीं समझ में आ रहा है। अनंत जीवों की हिंसा हो रही है क्योंकि मजा है। अब ये तो समझे पहले कि मजा है कि कजा है।
ये इसके आनंद भाव भटकेगा, इसको समझ में नहीं आ रही है, तो मतलब केवली कोई नहीं मान रहा है, इसका तो दिमाग ही खराब है, इसको क्या समझाएं इसको। बहुत ही अलग है। टोडरमल जी तो थक गए समझा के, तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी है। उन्होंने कहा है कि जो प्रत्यक्ष दुख भोगता है और उसको समझ में नहीं आता, उसको हमारे कहने से क्या समझ में आएगी, नहीं आई समझ। पढ़ लेना उसे मोक्ष प्रकाश कि ये जीव प्रत्यक्ष दुख भोगता है और दुखी हो रहा है। अब हम उसको जो थोड़ा थोड़ा दुख बता रहे हैं, तो जो प्रत्यक्ष भोग के नहीं मान रहा है तो हमारे कहने से क्या मानेगा वो। इसलिए बस इति हो, बस हो, उसको मना के छोड़ दिया। अनुभव वाली चीज नहीं मान रहे तो कहने से क्या मतलब? हाँ, तो दुख हो रही है। अब यहाँ तो जो अनादि से सुख सिद्ध नहीं हुआ, उस सुख को सिद्ध करने की क्लास चल रही है, और हमारा विषय फिर बदल गया कि हाँ तो दुखी हूँ ये सिद्ध करो, और अब दुखी घर में ही से उसको क्या सिद्ध करें। यहाँ तो वो प्रकरण चल रहा है जो ये घर पे अरहंत भगवान अनंत सुखी सिद्ध नहीं हो पा रहा है इसके ज्ञान में। ज्ञानी होने पर उसके ज्ञान में सुखमय आत्मा आ गया और उसको सुख प्रकट हो गया, ये नहीं समझ पा रहा है। इस सुख की सिद्धि के लिए क्लासें चल रही है, दुख को सिद्ध करने के लिए क्लास ही नहीं चल रही है। दुख रात दिन भोग रहा है, उसको क्या सिद्ध करें। रात दिन क्लेश हो रहा है, रात दिन पराधीन हो रहा है, रात दिन माथा खराब है, साथ भय से भयभीत है, आज स्वस्थ है कल बीमार नहीं हो जाए, चिंता में डूबा हुआ है। अभी शहर में एक बार अफवाह फैल जाए कि भैया कोरोना आ गया है, तो घर से नहीं निकलेगा डर के मारे। तो अभी भय से डर रहा है कि डर रहा है। अभी पता लग जाएगा लू चल रही है तो घर से नहीं निकलेगा बाहर, तो डर रहा है कि नहीं। जाए ना शूरवीर है तो फिर कैसे अलौकिक बात। देखो ज्ञानी की कला कहीं सुनने को भी नहीं मिलेगी। ज्ञानी क्या करता है कि सुखमय जानता है और उन परिणामों को कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ जानता है, और तीसरी बात आकुलता रूप जानता है और उसको दुख लगता है। ये इतना तो ज्ञानी हुआ। अब ज्ञानी से पूरा उल्टा है, वो अपने को ज्ञायक भाव रूप में जानता है, अपने को शरीर रूप जानता है, सुखमय की जगह दुखमय जानता है, कर्मोदय से उत्पन्न हुए परिणामों को अपने परिणाम अपने किए जानता है, और आकुलता की जगह उसको सुख में जानता है। तो फिर वो वहाँ से विरक्त क्यों होएगा। जब इसको स्थूल रूप से बात पता लगेगी कि जिनवाणी कह रही है कि ये जो मेरे अंदर परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, इनसे 8 कर्म बन रहे हैं, और इसके फल में मैं अभी भी दुखी हूँ, पूर्व जन्म के फल भोग रहा हूँ इसलिए दुखी हूँ, और भविष्य में भी मैं इसके फल में दुखी होऊंगा। ऐसा जिनवाणी के आधार से पहले सुने, और सुनेगा तो खुद ही प्रश्न करेगा कि आप तो मेरे को ऐसी विधि बताओ कि मेरे को ये कर्म नहीं बने। ये बुद्धि की बात होगी कि नहीं होगी, और होएगी तो फिर इसका जवाब सिर्फ जिन्हें परमात्मा के अलावा कोई दे नहीं सकता है, क्योंकि दूर से देव को केवल ज्ञान नहीं है, इसलिए वो नहीं जानते हैं कि इसको जीव को भाव कर्म से 8 कर्म बनते हैं। ये बात केवली के अलावा कोई नहीं जानता दुनिया में। और ये भी जब तक इसको अंदर में भाव कर्म द्रव्य कर्म 9 कर्म से रहित ज्ञायक की श्रद्धा होगी, जब इसको इस बात का भरोसा होगा कि ये जो भाव कर्म है यही मेरे भाव भटकने का कारण है, उसके पहले जिनवाणी से सुनो और उसकी सत्यता के लिए अभ्यास करो, और कोई रास्ता है। और आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि मैं प्रैक्टिकल रूप में यह हापुस साहब का कलाकंद खा रहा हूँ और मेरे को सुख लग रहा है, और जिन्हें भगवान कह रहे हैं कि इसमें सुख नहीं दुख है। अब आपको अपने ज्ञान में सिद्ध करना है कि इसमें दुख है, आप खुद ही कैसे करें। तो अभी भगवान से चैलेंज करेगा, आपको लग रहा होगा तब 2 में से एक ही सुखी है, या तो आत्मा का आनंद भोगने वाले सुखी है और या कलाकंद भोगने वाले सुखी है। निर्णय आपको करना पड़ेगा। अगर कलाकंद भोगने वाले सुखी है तो कलाकंद की दुकान वाला तो ज़्यादा सुखी होना चाहिए, और फिर जाओ अष्टद्रव्य की थाली लेके उसी के पास। अरे 1 रोटी खाने वाला अगर सुखी तो भैंस 40 खाती है। अरे तो तर्क के सिवा और कैसे समझाएंगे। अब उसके उतना उस पाप में मगन है कि उसको खाने के पहले कमाने की कितनी आकुलता हुई उसको कोई गिनते ही नहीं। अपना सारा पुण्य बेच दिया तब वो जाकर कितना पुण्य हुआ उसकी भी उसको परवाह नहीं।
खाने के भाव में अनंत जीवों की हिंसा हुई है, वो भी उसको परवाह नहीं है। और उसके बाद में इसको पचाने के बाद फिर से नई बीमारी पैदा होगी, उसकी भी उसको परवाह नहीं। बस मेरे तो मजा आ गया भाई, वो कजा में मजा मान रहा है, यही अज्ञान है। कितनी ताकत है जिनवाणी को सब में ज्ञान पैदा कर रहा है। मिथ्या को मिथ्या सिद्ध कैसे करें? अभी तो जिनवाणी को आकुलता दुख है, यही नहीं समझ आ रही जीव को, निराकुल होने का अभ्यास क्यों करेगा? अब यह बात प्रकट अनुभव गोचर है। आचार्य थक गए तो उन्होंने कहा तो प्रकट अनुभव गोचर है, वो ये ज्ञान वैराग्य ही सम्यक दृष्टि का चिन्ह है, ज्ञानी का चिन्ह है। वो सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञेयों के ऊपर तैरता रहता है, राग से विरक्त होता है, राग होता है, पर यही ज्ञान अनादिकाल से राग की पूर्ति में लगा हुआ था। अब ये ज्ञान राग से भेद ज्ञान होने के कारण अपने ज्ञायक स्वभाव में जमने का पुरुषार्थ करता है, राग की पूर्ति के प्रयत्न नहीं करता है। लोगों को दिखता है वो चारित्र की अस्थिरता जन्य थोड़ा सा परिणाम दिखता है, पर वो उसकी भावना निरंतर ये रहती है, मैं रहूं आप में आप बिन। तो काय के लिए हूँ कि उसमें निजाधीन हो जाएगा, काय के लिए कि उसमें स्वाधीन हो जाएगा, काय के लिए कि स्वाधीनता में सुख होता है, आत्मा में रहने पर किसी जाति का कोई दुख नहीं होता है, इसलिए ऐसी भावना चलती है। अब कोई समझ में आ रही क्या? अपना ज्ञान क्या कर रहा है? राग की पूर्ति के प्रयत्न कर रहा है कि राग से भेद ज्ञान क्या कर रहा है? तो इसका मतलब है कि कुछ सुना, आज तक सुना कुछ उसने? दो था, कोई बात नहीं। जिनवाणी इतनी छूट दे रही कि आपको बुखार आया ना तो कोई बात नहीं, आप बुखार की गोली ले लो, उसमें मिथ्या दर्शन नहीं होता है। बुखार की गोली खाने से, डॉक्टर के पास जाने से, वो वेदना बताने से उससे मिथ्या दर्शन नहीं होता है। मिथ्या दर्शन तो इससे होता है कि मैं बीमार हो गया हूँ और डॉक्टर की दवा से ठीक हो जाऊंगा, कि भाई मैं बीमार हो गया हूँ तो तू आत्मा को भूल चुका है। आत्मा में बीमारी होती नहीं, आत्मा में तो ज्ञान होता है, और ज्ञान में अगर उल्टा हो तो अज्ञान होता है, पर ज्ञान कभी बीमार नहीं होता है। कितना अंतर है सोच विचार में। तो वो अज्ञान का ज्ञान करो। वो दूसरी बात है कि जो राग से एकत्व होने के कारण, शरीर से एकत्व होने के कारण ये जीव सुख तो चाहता था, तो इन दोनों से एकत्व होने के कारण इन दोनों की पूर्ति में लगा था। जब इनसे एकत्व टूटा और ज्ञान स्वभाव से एकत्व हुआ, तो इसको समझ में आ गया कि ये दोनों तो एक क्षणिक है और एक संयोग है। रागादि का परिणाम क्षणिक है, संयोग और शरीर क्षणिक नाशवान है, और ये जो परिणाम है ये भी एक समय का विकार है, ये आएगा और चला जाएगा, पर मैं आत्मा तो शाश्वत हूँ। तो इनकी पूर्ति से मेरा सुख का कोई संबंध नहीं है। ये राग उत्पन्न हो रहा है, यही दुख है। अब इसको ये सही सुने गई नहीं तो सही अभ्यास कैसे करेगा? अब आचार्य कहते हैं कि देखो, जो जीव, अब देखो पलटती बात, जो जीव परद्रव्य में आसक्त यानी रागी है, आसक्त यानी परद्रव्य को भी अपना मानता है और राग को भी अपना मानता है। राग का राग है, उसको रागी कहते हैं, इसका नाम मिथ्या दृष्टि है। अब जो जीव, देखना इसमें अपंथ नहीं है। नंबर एक, जो जीव परद्रव्य में आसक्त यानी रागी है, यानी परद्रव्य को भी अपना मानता है और राग को भी अपना स्वभाव मानता है, उसको जिनवाणी रागी कहती है। राग होने से रागी नहीं होता है। ज्ञानी को भी राग होता है, पर जिनवाणी ना उसको रागी कहती है और ना ज्ञानी कहती है। देखो, जो जीव है ना, अब रागी है, वो सम्यक दृष्टि का अभिमान करते हैं। ये अभिमान कहाँ से आ गया कि ये जरा संवर निजरा की गाथाएं पढ़ ली, संवर का निजरा का अधिकार पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया तो अजीर्ण हो गया उसको। तो ना तो परद्रव्य को अपना मानना बंद हुआ, ना राग से स्वामित्व टूटा, और राग का कर्ता बुद्धि भी ज्यों की त्यों चल रही है, और अपने को सम्यक दृष्टि मान लिया। अब वो क्या करता है, उसके लक्षण बताएंगे। देखो, अभिमान करते हैं, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, वो झूठा अभिमान करते हैं। और अब झूठा अभिमान करके करता क्या है वो, तो आचार्य खुद ही बताएंगे कि उसके लक्षण बताएंगे यार।
कि वो कहता है कि देखो मैं तो सम्यक दृष्टि हो गया हूँ और मेरे को तो बंद होता ही नहीं है, क्योंकि संवर निज अधिकार में कौन कुंदाचार्य ने कह दिया मेरे को कि मैं ज्ञानी हो गया और मेरे को कोई आश्रम बंद होता ही नहीं है। वो जिनवानी की सब गाथा पढ़ पढ़ के बता देगा, मैं अरूपी हूँ, मैं अमूर्ति हूँ, मैं गायक स्वभाव हूँ, राग मेरे से भिन्न है, सब पर्याय क्रमबद्ध होती है, कार्य उपादान से होता है, निमित्त से होता ही नहीं। और बोलो क्या क्या सुनना है आपको, 11 पूर्व सुना दे, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि और मेरे को बंधन नहीं होता है। अब तू सुन फिर से, आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि को भी बची हुई कषाय का बंधन होता है और डरता है, और तू कह रहा है कि मेरे बंधन होते ही नहीं है। ये तेरे मरने की चिन्ह है। यही बात समझ लो। मैंने खूब सारे शास्त्र पढ़ लिए, सम्यक दृष्टि होती है। किसने कहा? ये यही तो अज्ञानी है कि यही नहीं समझ रहा है वो कि शास्त्र पढ़ने से सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं होता है। शास्त्र में जो विषय पढ़ाया है उस शुद्ध आत्मा की प्रतीति से सम्यक दर्शन होता है और ज्ञान से सम्यक ज्ञान होता है। आत्मा में द्रव्य पर्याय दोनों है, तो जो ज्ञान द्रव्य को और पर्याय को और संयोग को, तीनों को जैसा है तैसा जानता है, उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। और वो जैसे आत्मा की प्रतीति करता है उसका नाम सम्यक दर्शन है। शास्त्र पढ़ने से ना सम्यक दर्शन होता है ना सम्यक ज्ञान होता है। तो क्या पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे तो बगैर पढ़े तो होते ही नहीं है। ये जब पढ़ के ही नहीं हो रहा तो बगैर पढ़े कहाँ से हो जाएगा? ये स्वच्छंदी है अनादि से अपने घर में आए का। अच्छा बताओ इसका कौन सा परिणाम कंट्रोल में हो रहा है? सारा तो स्वच्छंद आवारा जैसा हो रहा है। चाय जिसके बारे में सोचा करता है, ये स्वच्छंदी और किसको कहते हैं? कोई खाली खाने में स्वच्छंदी होता है क्या? खाने में भी स्वच्छंदी, उसके परिणाम में स्वच्छंदी, उसके घूमने में स्वच्छंदी। अनार्य देश में चला जाएगा, 8 दिन भगवान के दर्शन नहीं मिले, स्वाध्याय नहीं मिले तो उसको पेट नहीं दुखेगा उसका। घूमने को मिलना चाहिए बस। और स्वच्छंदी किसको कहते हैं? यही बात सोने का कोई टाइम टेबल नहीं, कोई विवेक नहीं। अरे वो बहुत अलौकिक बात है, जरा अंतरंग से बात करो तो सब पता लग जाए।